मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। एक बार फिर से आ गया हूँ आप सभी के बीच आपके लिए लेकर एक नया वीडियो। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 8 के लिए, यानी कि कक्षा 8 के लिए एनसीईआरटी बुक मैथ का अध्याय नंबर 2 रेखी एक चर वाले रेखीय एक समीकरण, इस वाले अध्याय के बारे में बात होगी। और आज की क्लास जो होने वाली है एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो आज की क्लास बड़ी मज़ेदार होने वाली है कक्षा 8 के लिए। तो जो विद्यार्थी कक्षा 8 के हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको समीकरण हल करना नहीं आता है तो आप ये वाला वीडियो देखकर आपको 110% आज आप सीख जाएंगे कि समीकरण को कैसे हल करना है। और यहाँ पे बात होगी एक चर वाले रैखिक समीकरण, मजेदार होने वाली है। और कक्षा 8 की एनसीईआरटी बुक जो अध्याय नंबर 2 है एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसके हम एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। जी हाँ, सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। और ये देखिए, मैंने एक सारे क्वेश्चन जो इसमें है मैंने एक फोटो और कॉपी निकाल ली है और इसका मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके लिए इसमें पूरा मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो ये क्लास बड़ी मज़ेदार वाली होने वाली है। और बच्चे, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा और एक दोस्त के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त गंवाए आपको मैं बताता हूँ एनसीईआरटी के कक्षा 8 के अध्याय नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन जो है 3x बराबर में 2x प्लस 18। तो इसको कैसे हल करेंगे आप लोग, बिल्कुल आसान है बच्चों। पहले तो आप ये समझ लो कि चर किसे कहते हैं। तो ऐसे आप ऐसे कह लो कि ऐसे जिनका मान बदलता रहे, यानी कि ऐसे जिनका मान बदलता रहे वो हमारे चर कहलाएंगे। जैसे x हो सकता है, यहाँ y भी हो सकता है, z भी होता है। तो इसके मान, चर के मान बदलते रहेंगे। और चर का मतलब होता है बेटा अल्फाबेट। क्या होता है? अल्फाबेट, जो अक्षर कहलाते हैं, जो अक्षर होते हैं ना वो कहलाते हैं अल्फाबेट। और अचर जो होता है वो हमारे नंबर होते हैं। अचर क्या होते हैं? हमारे नंबर होते हैं, यानी कि जो 1 2 3 4, यानी कि इसके मान बदलते रहेंगे, इसके मान नहीं बदलेंगे। तो ये बिल्कुल आम भाषा में, बिल्कुल गांवटी वाला भाषा में आप समझो, ठीक है। तो आपको इजी होगी और समझने में आसानी भी होगी। डिस्टर्बर गायब हो गया, कहाँ गया? ये ससुरा इधर उधर घूमते रहता है। समझ गए? तो देखो इसको हम कैसे हल करेंगे, बहुत ही मजेदार तरीके से हल करने वाले हैं। देखो ये वाला, ये 3x और ये 2x एक तरीके से दिख रहे हैं। ये भी कलुआ है, ये भी कलुआ है, यानी कि दोनों काले हैं। तो काले काले को एक साइड में कर दो और उसको गोरे को यानी कि छोड़ दो। इसको देखो 18 लिखना तो खाली एक ही लिखना है। कभी कभी हम भी पूरी आधी अधूरी चीजें करते हैं। गाना है हमारी अधूरी कहानी, मजेदार है, सुनना कभी, मजा आएगा। अब देखो यहाँ पे हम 3x और ये बराबर के इधर जब हम लाएंगे तो निशान का जो चिन्ह होते हैं उनके परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं। तो यहाँ पे प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 2xy हो जाएगा। और यहाँ पे बराबर का निशान लगा देंगे, ये 18 को ऐसे लिख देंगे। अब इसके बाद में 3 में से 2 को घटा देंगे तो आपका x बच जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 18, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई ये आपका आ गया 18। और इस वाले क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि निम्नलिखित को हल भी करिए और साथ में अपने उत्तर की जांच भी करिए। तो उत्तर की जांच भी करना है और हल भी करना है। उत्तर की जांच मैं आपको बताता हूँ कि जांच कैसे करना है। तो जांच इस तरफ होगी और इस तरफ इसका इलाज होता रहेगा, समझ रहे हो। यहाँ पे इसका पोस्टमार्टम कराएंगे, यहाँ इस तरीके, यहाँ पे इसका पोस्टमार्टम कराएंगे और यहाँ पे इसका जाँच करवाएंगे। पोस्टमार्टम हमारा सेक्सुअल हुआ कि नहीं हुआ। तो चलो जाँच करते, तो यहाँ लिख देते हैं जाँच। x का मान आया है, x का मान बराबर में लिख देते हैं, x का मान बराबर में आया है 18। अब जहाँ x है क्वेश्चन में वहाँ पे 18 रख दो। तो यहाँ पे 3x बराबर में 2x प्लस में 18 और x का मान 18 है तो यहाँ पे हम 3 और x का मान 18, तो यहाँ पे लिख देंगे 18, ब्रैकेट में कर देंगे, फिर ब्रैकेट को दूसरा क्लोज करेंगे, फिर बराबर लगाएंगे, फिर 2 और यहाँ पे x की वैल्यू 18 प्लस में 18।
अब यहाँ पे देखो इसका इसका अगर इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये गुणे में लिखा है, क्योंकि हमने जो बोर्ड मास वाला जब बेसिक पढ़ाया था तो याद करो, ठीक है। गजनी ना बना करो, गजनी बनते ना भूल जाते हो, वो दिमाग फिर लगाना पड़ता है इधर उधर ध्यान है। छोटी छोटी चीजें तो खूब अच्छे से पकड़ते हो, भूल जाते हो, बड़ी बड़ी चीजें पकड़ लेते हो। यहाँ पे देखो इसका इसका गुणा कराओगे तो ये 18 3 54, यानी कि इसको हम लिख देंगे 54, और बराबर में इसका इसका गुणा कराओगे तो हो जाएगा 36, और यहाँ प्लस 18, ये 54 तो ऐसे ही हो जाएगा। और इधर देखो 18 को जब 36 में जोड़ोगे तो 6 और 4 ये जोड़ोगे तो हो जाएगा 14, 1 और 3 4 और एक हाथ से 5, यानी कि 54, यानी कि हमारी जांच सेक्शन जो है पोस्टमार्टम बिल्कुल बराबर हुआ है। सही है। तो ये हमारा, इसको हम ऐसे कहेंगे ना कि RHS हमारा बराबर है LHS के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारा राइट हैंड साइड। बायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के, या दायां पक्ष बराबर है बाएं पक्ष के। कितना आसान है, बिल्कुल आसान है ना। हाँ मुझे पता है आसान है, लेकिन तुम लोग पढ़ोगे तो है नहीं, तुमको तो आसान सारी चीजें लगती है, बस खाली मजे करने के लिए कह दो, मजा सबसे बेहतरीन कर लोगे आप लोग। देखो दूसरा हम करेंगे, यहाँ पे पोस्टमार्टम करेंगे और इस साइड में हम इसकी जांच कराते रहेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3x सॉरी 5t माइनस 3 बराबर में यहाँ पे लिखेंगे 3t माइनस 5, ठीक है। अब देखो जब हमने बताया कल्लू कल्लू के एक साइड में और गुरु गुरु के एक साइड में, तो इन काले काले को एक साइड में, नंबर नंबर को एक साइड में, और अल्फाबेट अल्फाबेट को एक, तो 5t है। अब बराबर के इधर बॉर्डर पास कराओगे तो माइनस होगा, खर्चा खराबा लगेगा जब गांव से आते हो। तो यहाँ से जब बॉर्डर क्रॉस करोगे, अब आ जाना है आपको यहाँ से जयपुर से, अगर मान लो कहीं जाते हो आप बाहर बाहर, तो आपको खर्चा लगता है ना, तो ये अभी प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3t। और यहाँ पे ये देखो ये माइनस तो 5 वैसे है, अब ये घर लौट रहा है, तो ये घर सॉरी घर से आ गया तो ये कमाएगा तो इधर जाएगा, तो ये प्लस का होगा क्योंकि यहाँ माइनस में था, 3t हो गया। अब देखो यहाँ पे 5t और 3t, जब 5 में से 3 को घटाओगे तो आपका बचेगा 2t, और यहाँ पे ये देखो प्लस का है, ये सॉरी माइनस का है, ये है प्लस का, तो 5 में से जब 3 को घटाओगे तो आपका आ जाएगा 2, लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस वाला निशान है बड़ा है, तो यहाँ पे माइनस का 2। अब यहाँ पे t को हम इधर रोक लेंगे तो -2। अब यहाँ देखो इसके साथ में गुणा है और इधर आएगा इधर बट्टे के, तो इधर हो जाएगा बट्टे में, बराबर के इधर आएगा तो बट्टे में। अब 2 को 2 से काट देंगे तो t बराबर आ जाएगा -1, यानी कि t की वैल्यू -1। जांच करा लो, t का मान रख देना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जांच t बराबर -1, ऐसे समझो, ठीक है। तो क्वेश्चन था 5t माइनस 3 बराबर में 3t माइनस 5। अब यहाँ देखो 5 -1 लिखो, क्योंकि t का मान -1 आया है, फिर -3, फिर यहाँ पे 3, फिर -1 t का मान, और फिर -5। इसका इससे गुणा कराओगे तो -5, और ये -3 पहले से था, यहाँ पे बराबर लगाओ, फिर इसका इससे गुणा कराओगे तो माइनस आ जाएगा 3, और ये 5 ऐसे ही हो। अब इनको जोड़ दो, माइनस माइनस हो जाएगा, संख्या जुड़ जाएंगी, लेकिन निशान माइनस का आएगा, 5 3 8, और इधर भी जोड़ोगे तो ये भी आ जाएगा माइनस का 8, यानी कि जांच हमारा सक्सेसफुल, ठीक है। बधाई हो, मिठाई उठाई बांटो। ठीक है, RHS हमारा बराबर है LHS के। बिल्कुल आसान है कि नहीं आसान है बच्चों, अगर ध्यान पूर्वक करोगे तब आसान है, और जब याद यहाँ रहेगी और ख्याल किसी और का रहेगा तब तो बहुत कठिनाई होगी। तब आप यही बोलोगे कि सर मैथ तो बहुत हार्ड है, सर मैथ हमने पढ़ा है, मैथ तो हमको समझ में आता ही नहीं है। अरे मैथ कैसे समझ में आएगा, ध्यान से पढ़ोगे तो आएगा समझ में, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा। अब देखो तीसरा वाला, यहाँ पे लिखा है 5x + 9 बराबर में 5 प्लस में 3x। अब यहाँ पे देखो 5x, यहाँ पे 3x, इनको एक एक साइड करो, तो 5x, अब ये प्लस का बराबर के इधर का आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब ये देखो 5 ऐसे ही रखेगा, ये प्लस का है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस का होगा। अब यहाँ 5 यहाँ 3, तो यहाँ पे बचेगा 2,
अब ये प्लस का, ये माइनस का बड़ा है तो निशान माइनस का ही उतरेगा, तो -4 आ जाएगा। x यहाँ पे गुणे में है, बराबर के उधर पे जाएगा तो क्या होगा बाबू, बटे में होगा, यानी कि काट देंगे 2 1 में 2, 2 दूनी 4, यानी कि x बराबर जो वैल्यू आ गई वो आ गई -2। जांच करा लो, x बराबर आया है -2, तो 5x + 9 बराबर में लिख लेंगे 5 + 3x। अब इसको देखो x का मान रख दो -2, तो यहाँ पे 5 ब्रैकेट में रखेंगे -2, उसके बाद में +9, फिर बराबर 5, फिर प्लस, फिर 3, फिर x के जगह पे -2। बेटा जी समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट मत करना और ध्यान पूर्वक देखो, ठीक है? अब वीडियो को लाइक करते रहो, क्योंकि आप लोग वीडियो लाइक करते हो कंजूसी करने लगते हो, पता नहीं काहे कंजूसी करते हो। अब 5 का गुणा 2 से कराओगे तो 5 दूनी 10, लेकिन -10 आ गया, यहाँ +9 है। अब यहाँ पे इसका कुछ नहीं कराना है, इसको 5 ऐसे लिखो, तो इसका इससे गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस का कराओगे तो माइनस होगा, हाँ, और इसका गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 2 3 6। देखो यहाँ पे आप लोग को ऐसे करना है कि ये 10 हमारा माइनस का, 9 हमारा प्लस का, ये बड़ा है ना? तो इसको घटा लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 1, और इधर जब घटाओगे तो ये माइनस का 6 है, ये माइनस का 5, तो इधर भी है, यानी कि जांच बिल्कुल सक्सेस है, यानी कि RHS बराबर LHS। बिल्कुल सही है कि नहीं? देखो बिल्कुल ध्यान पूर्वक करोगे बच्चों तो बहुत ही अच्छे से होगा और मज़ा भी आएगा, लेकिन जब ध्यान पूर्वक करोगे तब, लेकिन जब ध्यान पूर्वक नहीं करोगे तब मज़ा नहीं आएगा और मैं कर ही पाऊंगा, ठीक है? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और आप अपने सर को सपोर्ट करते रहो और मैथ बाई आलम चैनल को देखते रहिए। अब यहाँ पे देखो 4z + 3, फिर बराबर, फिर यहाँ पे 6 + 2z। अब यहाँ पे देखो 4z को एक साइड करेंगे तो 2z को इधर लेंगे तो माइनस का 2z हो जाएगा। अब ये 6 तो प्लस का है, लेकिन ये वाला इधर जाएगा 3, तो ये होगा माइनस का 3। अब यहाँ पे देखो इस वाले में से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2z, इसको इससे घटाएंगे तो ये जाएगा 3। अब यहाँ पे z यहाँ पे गुणे में तो 3/2, z की वैल्यू आ गई 3/2, जांच करा लो, z बराबर 3/2, यानी कि क्वेश्चन क्या था, 4z + 3 बराबर 6 + 2z। अब मान रख दो z का, यहाँ पे लिखो 4। अब देखो बेटा एक काम करो ना कि इसको ब्रैकेट में रखने से बेहतर है ना इसको गुणे में से लिख दो, 3/2, क्योंकि उस ब्रैकेट का अर्थ भी गुणा होता है, लेकिन उसको ओपन करने में आपको जाएगी दिक्कत होगी, तो इससे बेहतर है कि आप इसको ऐसे लिख दो, फिर यहाँ बराबर लगा दो, फिर यहाँ 6, फिर +2 लिखो और इस z का मान लिख दो गुणे में 3/2। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? खाली हमने z का मान रख दिया, ये तो क्वेश्चन में ही था। अब देखो इसको काट दो, 2 1 में 2, 2 दूनी 4, फिर यहाँ से काट दो, 2 1 में 2, 2 1 में 2, यानी कि इसका गुणा ऐसे कराओगे तो यहाँ बच गया आपका 2 × 3 + 3, यहाँ पे 6, अब यहाँ पे बचा 1 × 3, अब करा दो बच्चों, 2 3 6 + 3, यहाँ पे 6, 1 का गुणा तो ये हो जाएगा +3, अब जोड़ोगे बेटा तो ये हो जाएगा 9 और ये भी आ जाएगा आपका 9, यानी कि आपका RHS और LHS दोनों बराबर है। बिल्कुल आसान है, कितने अच्छे से हो गया। अगर आप ध्यान पूर्वक करोगे बच्चों तो अच्छे से ही होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट और बच्चों की पेन और कॉपी लेके बैठा करो, कोई दिक्कत हो तो आप इसको चाहो तो इस पे आप पेन कॉपी भी बना लिया करो, ताकि आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत ना आए। तो चौथा भी हो गया, अब हम करेंगे पांचवा। पूरा समझाएंगे, इसमें बोर ना होइए और घबराइएगा भी नहीं, अच्छे से कराएंगे और आप इसको घर पे रिवीजन भी करो, ठीक है। और आप अपना नाम और अपने का क्लास का नाम भी लिखो, ताकि मुझे पता चले कौन बच्चा आता है।
ठीक है। अब देखो ये वाला हमारा, ये वाला 2z और ये सिंगल z, ये एक साइड कर लेंगे तो यहाँ पे 2z और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का z, फिर ये 14 और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 1। इसको जोड़ देंगे तो 3x और इसको जोड़ेंगे तो 15। अब यहाँ x को रोक लेंगे, 15 बट्टे में आ जाएगा 3, आर देंगे 3 एक्के में 3, 3 बचे 15, यानी कि x बराबर वैल्यू आ गई 5। जांच करा लो बेटा जी, x बराबर 5। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में था 2x माइनस 1 बराबर में 14 माइनस x। यहाँ पे 2 का गुणा करा लोगे आप लोग 5 से, फिर माइनस 1। अब यहाँ पे 14 माइनस 5, क्योंकि x का मान 5 ही है तो यहाँ पे हमने 5 ही लिख दिया। ठीक है, गुणा कराओगे तो 10 माइनस 1, ये हो जाएगा 14 माइनस 5। अभी नहीं घटाते हैं, साथ में ही घटाएंगे। यहाँ से घटाओगे तो हो जाएगा 9 और यहाँ पे 14 में से 5 को घटाओगे तब भी आएगा आपका 9, यानी कि LHS बराबर है हमारा RHS है कि नहीं है। कहाँ भागे हैं, चल दिए, घबराने लगे हैं। 5 अभी 5 ही क्वेश्चन में भागने लगे, 5 अभी और बचा है, पूरा करके जाओ। ठीक है, और देखो जो 7 और 6 में है ना उसके लिए भी ये क्लास है, क्योंकि आप आओगे तो बड़ी क्लास में ही आओगे, अब पीछे तो जाओगे नहीं। तो इसको आप ध्यान पूर्वक देखो ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। समीकरण तो आप हर जगह हल करोगे, आप चाहे 6वीं में हो चाहे 10वीं में हो, आपको तो समीकरण हर जगह मिलेगा बेटा। तो आपको देखो ये आपका छठा क्वेश्चन, 8x + 4 बराबर में 3, फिर ब्रैकेट में x माइनस 1, फिर यहाँ +7। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तो पहले x को, ये इसको 8x ऐसे और +4 ऐसे। अब देखो इस संख्या का ना इन सभी में गुणा कराना है। ये जो ब्रैकेट वाला लगा है ना इसका पूरा गुणा करो, तो 30 से कराओगे तो 3x आ जाएगा और माइनस प्लस का होगा तो -3 का, यहाँ पे 1 में तो 3 आ गया और +7 ऐसे लिखेंगे। अब देखो बेटा x वाले को x वाली की तरफ कर दो तो 8x और ये भी इधर आएगा तो -3x। अब यहाँ पे ये नंबर में है तो इनको तो पहले यहाँ पे -3 +7 और ये भी माइनस का इधर आएगा तो प्लस का आएगा तो -4। अब देखो यहाँ से घटाओगे तो 5 में से 3 को 8 में से 3 को घटाओगे तो आपका बच जाएगा 5x। और यहाँ पे देखो ये माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस माइनस वाले को पहले जोड़ लो तो प्लस का हो जाए 4 और 3 7, तो -7 और +7। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे लिख लो आप लोग 5x और यहाँ पे आपका आ गया 0, ये 7 में से 7 को घटा देंगे। अब x बराबर गुणे में है तो ये हो जाएगा 0/5, तो x बराबर जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 0। अगर 0 का किसी भी संख्या से भाग दोगे तो वो 0 ही आएगा। x का मान आ गया है 0, तो आप x बराबर जांच में लिख दो 0 और जांच आप करा लो। ठीक है, बहुत ही स्पीड पढ़ा रहे बच्चों, वीडियो ताकि लंबी ना हो। अगर वीडियो लंबी हो रही है तो बोर मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि गाना गाते रहिएगा आप लोग अच्छे से और काम भी करते रहिएगा। यहाँ पे लिख दोगे 8x + 4 बराबर में 3, फिर ब्रैकेट में x माइनस 1 फिर +7। गाना सुने कि नहीं सुने हो बेटा, वो वाला यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। हाँ देखो x का मान 0 है तो यहाँ पे x बराबर 0 हमने लिख दिया, ये 50 प्लस में लिख देंगे। फिर यहाँ पे 3 ऐसे लिख दे, x बराबर 0 है -1 +7। अब देखो इससे गुणा कराओगे तो ये 0 हो गया +4। अब यहाँ पे इसका गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस इसका 3 से इसे कराओगे तो हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा +7। अब यहाँ पे बच गया आपका 4 और यहाँ 3 में से 4 को घटाओगे तो इधर भी 4 आ गया, यानी कि LHS बराबर है बाबू RHS के, एकदम बिल्कुल है। हम होंगे कामयाब
हम होंगे कामयाब एक दिन। रुक जा बेटा, चौक खत्म हो गया। इतना सो बचा है, रुक जा, दूसरा चौक ले लेंगे। छोटा छोटा सा चौक, इतू से चौक भी बचा है, खरीद के लाना पड़ेगा दूसरों से चौक। चौकू खत्म हो चुके हैं, चौकू चाचा। तो हमने अब बेटा पढ़ा दिया आप लोग को। 6 वाला खत्म हो गया। अब हम पढ़ाएंगे 7वां क्वेश्चन। देखो यहाँ पे है x बराबर में 4/5, फिर ब्रैकेट में x प्लस 10। इसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझिएगा, नहीं तो आपसे थोड़ी दिक्कत होगी, गलती हो सकती है। तो यहाँ पे x बराबर लिख लेंगे, और ये 4 है ना, इस वाले को इस तरीके से लिख लो बेटा जी, बटे में 5, और ये है ना, इसका इस वाली संख्याओं से गुणा करा दो। तो इसको पहले गुणा कराओगे ना, तो ये तो इसको इस तरीके से लिखो, इसका गुणा ऐसे कराओगे तो 4x हो गया, फिर प्लस और माइनस का प्लस ही आएगा, और 4 का 10 से गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 40, और सबके बटे में आ जाएगा आपका 5। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं, तो आप मान लो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो इसका गुणा कराओगे तो ये जाएगा 5x, और ये तो वैसे की वैसी पूरी संख्या उतर जाएगी। उतरेगी कि नहीं उतरेगी? अब देखो ये वाला और ये वाला दोनों समान है, तो एक साइड में ले लो। 5x माइनस, अब ये प्लस का है तो इधर आया तो माइनस का 4, और यहाँ पे बचा प्लस का 40। अब यहाँ से घटा के दोगे तो x बराबर आ गया 40। जांच करा ले बाबू, x बराबर आया है, कितनी बार जांच लिखोगे यार, x बराबर आया है 40, रख लो भाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन था x बराबर में 4/5, और फिर था ब्रैकेट में x प्लस 10। चलो भाई x के मान पे रखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 बराबर में 4/5, और फिर ब्रैकेट में आ गया x बराबर 40, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। देखो बोरमास वाला चैप्टर जो पढ़ाए थे उसमें आपको ध्यान पूर्वक बताया गया था कि पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, काट पीट नहीं करेंगे, ठीक है? कि गुणा कराए थे सर तो अपनी गुणा करा दे, नहीं, इस बार हम ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट के बाद में फिर देखो ब्रैकेट के हल में पढ़ाया था आपको बोर्डमास, BODMAS, यानी कि पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ यानी कि का, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। यानी कि देखो इतना आपको कराना है बच्चों, तो पहले तो आप ब्रैकेट हल करोगे, तो यहाँ पे आप 4/5 को ऐसे ही लिख दो, और इसको जोड़ दोगे तो ये आपका आ जाएगा, गुणे में करा दोगे तो ये आ जाएगा आपका 50, ठीक है? अब देखो अब आपको मल्टीप्लाई कराना है, सॉरी डिवीजन कराना है, तो डिवीजन करा दो, तो यहाँ से काट दोगे तो 5 1 में 5, 5 2 में 50, तो यहाँ पे आ गया 40, और इधर भी आ जाएगा 10 चौक 40। देखो बेटा इसीलिए हमने पहले ही बेसिक पढ़ा दिया था, क्योंकि हमें पता था कि आप फंसोगे, इसीलिए मैंने पहले पढ़ाया है, लेकिन तुम लोग भूले हो। उतार लो, दिक्कत होगी तुमको, क्वेश्चन उतारा करो। हाँ, तो क्लास अगर मजे लिखे अच्छी लगती रहे बच्चे, तो हमारे तो लाइक करते रहो, और कमेंट सेक्शन में यार नाम वाम लिखा करो, पता भी तो चले यार बेटा जी कौन आते हो। यहाँ पे 2x बटे में आ गया 3, फिर यहाँ पे प्लस 1, फिर यहाँ पे 7x बटे में 15, फिर प्लस 3। अब देखो ये वाले को एक साइड, ये वाले को एक साइड कर दो, तो यहाँ पे 2x बटे में 3, अब ये प्लस का इधर आएगा तो -7x बटे में 15, और ये 3 में से ही ये इधर आएगा तो माइनस का होगा। अब यहाँ पे देखो थोड़ा ये लंबा होगा, बड़ा होगा क्वेश्चन। अब देखो तो यहाँ पे आप लोग 2x प्यारी समझ है 7x इसके बटे में लिखो 3, और इसके भी बटे में लिखो 15। अरे इसको कराने की क्या जरूरत है, एक लाइन एक्स्ट्रा लिखने की बेहतर क्या है, मतलब माइंड डाइवर्ट करवा देते हो। इसका और इसका एलसीएम ले लो, तो 15 का और 3 का एलसीएम लोगे तो 15 ही आएगा। देखो काट के यहाँ पे 3, 15,
3 से लोगे 3 एक्के में 3, 3 पचे 15, फिर 5 एक्के में 5, 3 15, यानी कि 15 ही आ गए इन सब का एलसीएम। अब इससे गुणा कराओ, भाग कराओगे तो 5 बार पहाड़ा पढ़ोगे 3 का तब कट जाएगा, तो 2x गुणे में आ जाएगा 5। फिर यहाँ माइनस लगा, माइनस 5 15 का 15 से भाग दोगे तो 1 आ जाएगा, तो 7x गुणे 1, और इधर में से घटा दोगे तो यहाँ आ गया 2। अब देखो इनका गुणा कराओगे तो ये 5 दूनी 10 x, और यहाँ माइनस 7 का तो 7x बटे में सबके 15, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर वैसे कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा ले बाबू, क्रॉस मल्टी इससे इसका इससे इसका गुणा कराओ, जल्दी कराओ, जल्दी जल्दी, हाँ कराओ। तो इसका हो जाएगा, तो इसका कराओगे तो या तो आपका पूरा यही आ जाएगा, जैसे आपका इससे गुणा कराओगे ना 1 से, तो ये तो पूरा का पूरा 10x जांच हटा दोगे, 10x माइनस 7x, 1 से गुणा करा दिया, और फिर ये बराबर में आ जाएगा 15 दूना 30। अब देखो यहाँ पे घटा दो, 7 में 10 में से 7 को घटाओगे तो आपका आ जाएगा 3x बराबर में 30, x को यहीं रोक लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 बटे में 3, एक एक, और इससे काट दोगे तो यानी कि x बराबर आ जाएगा 10, 30 दोहिये में 30 होता है, ठीक है। अब देखो ये तो आ गया आपका, आया कि नहीं है, उतार लो, अगर देखना है समझ लेना एक बार, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हुआ है। पहले इन दोनों का इधर उधर करके आपको ये लाना है, फिर 3 और 15 का एलसीएम लेके इस तरीके से करना है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को पोस्ट कर दिया करो, फिर उसके बाद में समझ लिया करो, फिर क्या करो। मैं देखो साइड हो गया, उसकी शॉर्ट लिखना है तो ले सकते हो आप लोग, ठीक है। अब देखो x बराबर 10 आया है, तो इसीलिए इधर मटा रहे हैं, अब की बार जांच इधर करवा लेंगे। अब देखो x बराबर जो आया है वो आया है 10। क्वेश्चन हमारा क्या था बेटा, क्वेश्चन था 2x बटे में 3 प्लस 1 बराबर में 7x बटे में 15 फिर प्लस 3। क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है बट बच्चों, लंबी हो भी रही है, लंबी होने वाली क्या, तो उसमें आप लोग घबराइए ना, क्योंकि पूरा क्वेश्चन 10 का 10 पढ़ा रहे हैं। तो देखो अब x का मान हमें रख देना है 10, तो यहाँ पे 2 के साथ में 10 आ गया, बटे में आ गया 3 प्लस 1, फिर बराबर 7 के साथ में भी 10 आ जाएगा, क्योंकि x है 7 के साथ में, और यहाँ बटे में 15 फिर प्लस 3। अब देखो इसका कराओगे तो 10 गुना हो जाएगा 20 बटे में 3, फिर यहाँ प्लस 1, फिर यहाँ कराओगे तो यहाँ आ जाएगा 70 बटे में 15, फिर यहाँ पे प्लस का 3। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लो, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 मान लो और इन तीनों दोनों का एलसीएम ले लो एक एक साइड में, तो इधर भी एलसीएम लोगे तो इधर आ जाएगा 3, और 3 से 3 में भाग दोगे तो ये आपका 1 ही आ गया, 20 गुणे 1, और यहाँ पे प्लस फिर 1 का 3, यानी कि 1 गुणे यानी 3 गुणे 1 हो गया, बराबर के इधर इसका लोगे तो ये आ जाएगा 15, एलसीएम लोगे और इसको काटोगे तो 1 आ जाएगा, तो 70 गुणे में 1 प्लस का 1 का तो 15 गुणे में 3, समझ रहे हो। अब देखो इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो 15 20 का गुणा 1 से कराओगे तो 20 एक्के में 20 प्लस 3 एक्के में 3 बटे में आ गया आपका 3, इधर कराओगे तो 70 एक्के में 70, और यहाँ पे हो जाए 15 तियां 45 बटे में आ गया आपका 15। अब देखो बेटा इसको जोड़ दोगे तो आ जाएगा 30 बटे में 3, और इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5, और 7 और 4 11, 115, और बटे में 15। काटो इसको तो कट जाएगा। अब देखो 5 से काटो इसको, 5 दूनी 10, अब 2 10 11 11, ये 15 हो गया, तो ये हो गया 5 तिहाई 15, और यहाँ पे आप काट दोगे 5 तिहाई, यानी कि यहाँ पे भी 23 बटे में 3, और यहाँ पे 23 बटे में 3। इसको देखो बेटा हमने 5 से काटा है, अगर समझ नहीं पाए हो तो ध्यान से समझ लेना। 5 तिहाई 15, 5 का पहाड़ा 3 बार तो ये 15 कट गया, और फिर 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा तो 5 दूनी 10, अभी 11 में से 10 गया तो 1 बचा, तो ये 15 हो गया, तो 5 तिहाई 15, यानी कि 23 बटे में 3, 23 बटे में 3 हमारा LHS बराबर है RHS के।
ले लो, देखो ये थोड़ा सा बड़ा था बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो अगर समझ में ना आया हो तो आप ध्यानपूर्वक करिएगा। और मेरा वादा है अगर आप एक बार दो बार अच्छे से रिवीजन करोगे ना तो 110% आपको आ जाएगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक करना, और जिसका कुछ भी जिसको जहाँ पे दिक्कत आए ना मेरा बच्चा, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। अच्छे से समझ में आएगा आप लोग, मेरा वादा है आप लोग अगर ध्यानपूर्वक अगर पढ़ोगे तो 110% आएगा। अब यहाँ पे देखो 9 वाला क्वेश्चन, 2y + 5/3 बराबर 26/3, फिर यहाँ पे -y। अब देखो y को एक साइड कर लेंगे तो यहाँ 2y, अब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का y, और यहाँ पे 26/3 ऐसे ही रहेगा, और ये भी प्लस का इधर जाएगा तो -5/3। अभी देखो इसको घटा देंगे हम, घटाओ तो यहाँ से घटाओगे तो 2 में से जब 1 को घटाओगे तो यहाँ पे y खाली बच जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लो तो ये आ गया 3। अब देखो 3 में से 3 को भाग दोगे 1 तो 26 × 1, और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे भी 3 से 3 में भाग दोगे 1 आएगा, तो 5 × 1 यानी कि y बराबर आ गया 26 × 26 -5 × 5/3। अब यहाँ पे देखो तो इसको हम y बराबर में लिखेंगे। अब यहाँ से जब घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा 21/3। फिर काटो, इससे कटेगा, कमेंट में करके बताओगे कि मैं काटूं? नहीं, इसको कमेंट में काट के बताओ y का मान कितना आ जाएगा। जांच भी इसकी तुम ही कराना, ठीक है। काट देना और काट के बताना आंसर कितना आएगा y का, y बराबर कितना आ जाएगा, जांच करा के भी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना आप लोग। मुझे पता तो चले कौन ध्यान से देख रहा है। अब देखो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, खत्म हो गया कि नहीं। हमेशा याद रखना हर चीज का एक दिन समापन है, हर चीज की एक्सपायरी है। हम एक दिन है, एक दिन हम नहीं रहेंगे। ये कहता भी हूँ आप लोगों से, और याद भी रखना कि हमारे बाद अफसाने बयां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी, ना जाने हम क्या होंगे। वाह 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 वाह, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखो यहाँ क्या है, 3m और यहाँ पे बराबर 5m, और यहाँ पे -8/8। अब सॉरी m था तो यहाँ x का लिखना। अब यहाँ पे देखो 3/m, अरे बार x आ रहा है क्योंकि x बार आया है ना। अभी देखो बराबर किधर लोगे तो माइनस का 5m आ गया, इधर 8/5, ठीक है। अब इसमें से देखो घटाओगे तो -2m आएगा, और इधर आ जाएगा 8/5। अभी देखो इसको क्या करना है बच्चों, इसको ये करना है, ये हमको यहीं रोक लेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये पूरा 2 का उल्टा जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस का, तो यहाँ 8/5 है तो ये भी कहाँ आएगा, बटे में आएगा, 5 के साथ गुणे में लिख देंगे, 5 × 2। अभी सोचोगे माइनस कहाँ गया सर, इधर आएगा तो बराबर के इधर तो प्लस में होगा ना बेटा। काट दो, 2 × 2 2 चौक 8, यानी कि m बराबर में आ गया 4/5। जांच करा दो बेटा, m बराबर 4/5। इसके भी अगर आप लोग जांच करा के लिख दोगे तो बहुत मजा आ जाएगा, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो गई है, तो इसकी भी जांच तुम ही लोग कराना। जांच नहीं कराया तो ये थोपी ले थोपी है। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो, और मैथ बाय सैयद आलम चैनल को सपोर्ट करते रहिए और क्लास को अच्छे से देखते रहिए। तो एक्सरसाइज 2.1 हमारा कंप्लीट हुआ है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का। अब हम आपके लिए नई क्लास लाएंगे एक्सरसाइज 2.2 का, जो रैखिक समीकरण का ही होगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण का। तो वो भी बहुत मज़ेदार ही तरीके से बिल्कुल हंसते हंसते पढ़ाऊंगा और हंसते हंसते आपको सिखाऊंगा भी, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो को सपोर्ट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी करिए, और अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में किसी भाई बंधु के साथ में आप इस वीडियो को शेयर भी कर दो, ताकि आपके सर का वीडियो वायरल हो जाए। धन्यवाद, बाय बाय, ख्याल रखो।